अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गैर रस्मी राब्ते जारी हैं। फरीकैन एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, परेशान भी हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सूरत हाल गंभीर है, इसका अंदाज़ा तहरीक इंसाफ को भी है, इत्तेहादी जमातों को भी है। यही वजह कि तहरीक इंसाफ इमरान खान वाले चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों, लेकिन हुकूमत इत्तेहादी फौरी इंतखाबात से खाइफ हैं। वो इसलिए खाइफ हैं कि लोगों के पास जाएं तो क्या लेकर जाएं। जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत बनी उसमें से किसको फ़ायदा हुआ, आर्मी चीफ की तकर्री में इतनी देर क्यों गई, और इत्तेहादी हुकूमत में जो छोटी छोटी जमातें हैं उनसे तो सिर्फ अंगूठा लगवाया गया। अब उनके लिए इम्तिहान ये है कि वो अवाम के पास क्या लेकर जाए। मुस्तकबिल में जो हुकूमत बननी की, इसके हवाले से इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके पास नक्शा क्या है, जिससे अंदाजा होता है कि हालात ठीक नहीं हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में अवाम को कुछ नहीं मिला, ये अलग बात है, लेकिन जो सूरत हाल बनने जा रही है या जो सूरत हाल हुकूमत इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के ज़हन में है, उससे भी ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में जो हुकूमत बनेगी वो भी चू चू का मुरबा होगी, जिसकी वजह से इत्तेहादी हुकूमत में शामिल बहुत सारी सियासी जमातें इंतखाबात से खाइफ हैं और परेशान हैं कि ये सारा जो बदनामी का टोकरा गले में डाला उससे मिला क्या। हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ गैर रस्मी राब्ते इस हवाले से जारी हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से मुतालबा है इससे पीछा हटा जाए। फिलहाल इंतखाबात मुमकिन नहीं है क्योंकि मुआशी हालात खराब हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं और इसके अलावा बाकी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं। इमरान खान के इत्तेहादी परवेज इलाही ने भी इमरान खान को लाल झंडी दिखा दी और वो ये कह रहे हैं कि मार्च तक इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अगर इंतखाबात मार्च में होंगे या उसके बाद होंगे तो इमरान खान का फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही आने वाले 3 माह के दौरान मौजूदा पंजाब असेंबली को तहलील करना नहीं चाहते। इससे पहले उसके बेटे मुनस इलाही का बयान आ चुका। उन्होंने कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो बातें की या इमरान खान के हवाले से जो बातें की, उससे ये लग रहा है कि बाप बेटा इमरान खान के साथ आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। अब परवेज इलाही का भी यही कहना है कि फौरी तौर जो इंतखाबात का मुतालबा है इमरान खान का वो ठीक नहीं है। जो बुजदार की हुकूमत थी वो अनाड़ी हुकूमत थी, पंजाब को नुकसान हुआ। इस पैगाम के इमरान खान पर क्या असरात पड़ेंगे, इसका इमरान खान को तहरीक इंसाफ को अंदाजा है, और ये अंदाजा उनको पहले भी था कि चौधरी परवेज इलाही और उसके बेटे मुनस इलाही आसानी से पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे। उससे इमरान खान एक मतलब फिर परेशानी का शिकार है। कल उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें परवेज इलाही का जो मौक़िफ़ आया है, मुनस इलाही का जो मौक़िफ़ आया है, इसके हवाले से गौर खोस होगा। उसके बाद इमरान खान ये तो पहले कह चुके हैं कि रवामा केपी की असेंबली और पंजाब असेंबली को तहलील करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से गैर रस्मी राब्ते जारी हैं और हम इसहाक डार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ वाले इसहाक डार को समझाने में कामयाब होते हैं या इसहाक डार तहरीक इंसाफ को समझाने में कामयाब होते हैं।
दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादी क्या सोच रही है, यह प्रोग्राम करने से पहले हुकूमत इत्तेहाद में शामिल एक सीनियर रहनुमाओं से गैर रस्मी गपशप हुई थी। वो बेचारे भी परेशान हैं और सख्त परेशान हैं। उनका ये कहना था कि इमरान खान तो अजीब गरीब आदमी है, उनके साथ तो न चल सके न चल सकते हैं। उसके बाद जो इत्तेहादी हुकूमत बनी, अब उनसे भी मिलना क्या है। हालत यह है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इत्तेहाद में शामिल बहुत सारी जमातों को बुलाया गया इजलास में। उनको तो सिर्फ अंगूठा लगवाया गया। जब इजलास में पहुंचे तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पहले से माहौल तैयार किए बैठे थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि आर्मी चीफ तकर्रुर करना, तैनात करना वज़ीर आज़म का अख्तियार है, तो इसलिए हम ये मामला वज़ीर आज़म पे छोड़ देते हैं। तो बाकी जो जमातें थीं उनका ये कहना था या रहनुमाओं का कि भाई अब तो कोई रास्ता ही नहीं है कि बोले तो क्या बोले। तो हमने भी कबूल कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती तो हो गई, लेकिन ये सियासी जो बहरान है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 6-7 माह में इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से सूरत हाल ये बनी है कि महंगाई ने, अफरात ज़र ने, मईशत ने इत्तेहादी जमातों को सख्त परेशान किया है। अब जो आने वाला मरहला है वो इंतखाबात का है, लेकिन उनकी लिए परेशानी ये है कि इंतखाबात में लोगों के पास क्या लेके जाए। इत्तेहादी हुकूमत जब से बनी है उसके बाद उस सियासी रहनुमा का ये दावा है कि हुकूमत बनने से बड़ा फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ, दूसरे नंबर पर फ़ायदा हुआ मौलाना फजल रहमान को। बाकी तो हम मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के गुनाहों में शरीक हैं, बाकी जो सवाब है उनमें से हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस इत्तेहाद में शामिल होने के बाद महमूद खान अचकज़ई की जमात शदीद बहरान का शिकार है, उसमें बगावत है। यहाँ तक के ज़राए कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्मीनान की तहरीक लाई गई पर भी महमूद खान अचकज़ई की जमात में बगावत हुई कि ये दुरुस्त आइनी अमल नहीं है। उसके अलावा बलूचिस्तान में महमूद खान अचकज़ई के भाई की गवर्नरी की तकर्री पर और अफगानिस्तान पॉलिसी पर शदीद इख्तलाफात हैं, बगावत है। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में जो आला सतही इजलास या सरबराही इजलास इत्तेहादियों का हुआ था उसमें ANP ने तो शिरकत ही नहीं की थी। बाकी शेरपाऊ बेचारा, अख्तर मेंगल साहब और ये दोस्त बाकी आए थे, लेकिन उनके लिए जो माहौल वहां था उसका जिक्र मैं पहले कर चुका। तो उनसे पूछा गया कि क्या आगे क्या लेके जाएंगे, तो वो कह रहे थे कि यार कोई समझ में बात नहीं आ रही। उनसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून या कुछ इत्तेहादी जमातें इंतखाबात 2023 तो छोड़ें, 1 साल और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उनका यह कहना था कि इसके लिए जवाज क्या होगा, मुमकिन नहीं लगता। और अगर इंतखाबात आइन के मुताबिक वक्त पे होते हैं तो जीतेगा कौन। इस पर उसने जो भी नक्शा पेश किया वो अवाम के लिए इत्मीनान बख्श नहीं है। उनका यह कहना था कि अगर रावलपिंडी मना एस्टेब्लिशमेंट ने जो ऐलान किया कि गैर सियासी रहना है, न्यूट्रल रहना है, अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर दिखाई ये दे रहा है कि इंतखाबात में कुछ नशिस्तें इमरान खान जीतेंगे, बाकी नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें जीतेंगी। किसी जमात को
अक्सरियत मिलते हुए नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब है कि आने वाली जो हुकूमत बनेगी वो भी चू चू का मुरबा होगी। तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत भी कोई बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। आवाम को रिलीफ मिलना तो दूर की बात है। अब लाले ये पढ़ रहे हैं कि मुल्क को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकाला कैसे जाए। उसने एक दो ऐसी चीजें की जो मजेदार थी। उसमें एक चीज ये थी कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, पिंडी मुखालिफ नैरेटिव जो रहा या एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव रहा, इस पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल काफी जमातें खुश हैं और वो ये समझती हैं कि हमारा काम तो इमरान खान कर गए। बड़े मियाँ नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव अख्तियार किया वो तो ठीक था, लेकिन इमरान खान ने जो कुछ किया उसने दिल खुश कर दिया। उसके अलावा वो ये भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान ने ज़मीनी इंतखाबात में जब 9 नशस्तों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया और 7 नशस्तें जीती, तो हुकूमत के लिए, हुकूमत इत्तेहाद के लिए ये सरप्राइज था। और इमरान खान आने वाले दिनों में भी ऐसे सरप्राइज दे सकते हैं जैसे हालिया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में उन्होंने दिए। तो इसका मतलब है कि जो सियासी वायुमंडल है अभी भी अगर इमरान खान के लिए बेहतर नहीं है, खुशगवार नहीं है, उसको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि इत्तेहादी हुकूमत को भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, उसके लिए भी माहौल खुशगवार नहीं है। ये मौजूदा सियासी बहरान मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी परेशान कुन है। आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, मुस्लिम लीग नून क्या हासिल करेगी, JUI मौलाना फजल रहमान की जमात, शेरपाऊ की जमात, महमूद खान अचकज़ई की जमात, ANP अख्तर मेंगल की जमात, ये सारी जमातों के लिए एक कठिन मरहला है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।